स्वागत है आपका खबरदार में आज हम आईएसआई की जासूसी वाली साजिश को डिकोड करेंगे। दिल्ली पुलिस ने आज एक ऐसे जासूस को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के सेक्शन ऑफिसर के चोले में आईएसआई के लिए काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने आज उसका वो चोला उतार दिया और पाकिस्तान की असलियत दुनिया को दिखा दी। एक एस्पियोनाज रैकेट को बस्ट किया है क्राइम ब्रांच ने और 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस एस्पियोनाज रैकेट में पाकिस्तान हाई कमीशन का एक मेंबर किंगपिन था जो इंडियंस को रिक्रूट करता था, स्पाइस को, उनसे इंफॉर्मेशन लेके पाकिस्तान हाई कमीशन में देता था और आगे पास ऑन करता था। ये एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान के मानसिक दिवालियेपन का सबसे ताजा सबूत है। हमारी सेना के मजबूत सुरक्षा चक्र को भेदने आईएसआई ने अपना प्यादा भेजा था। एक पकड़ा गया और 1 दर्जन ऐसे ही प्यादे हमारी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। आईएसआई का यह प्यादा पाकिस्तान हाई कमीशन के आंगन में परवरिश पा रहा था, लेकिन अब मेड इन पाकिस्तान मार्का वाले इस प्यादे की पोल खुल चुकी है और इसे देश से बाहर चले जाने को कह दिया गया है। राजनयिक मिशनों के सदस्यों के प्रति व्यवहार से स्वीकार्य मानकों के हिसाब से उनके साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार किया गया और उसके शीघ्र बाद ही उन्हें पाकिस्तान उच्च आयोग के एक राजनयिक के हवाले कर दिया गया और उन्हें बता दिया गया कि श्री महमूद अख्तर और उनका परिवार 29 अक्टूबर यानी कि 48 घंटों के अंतर्गत पाकिस्तान अवश्य वापस लौट जाए। आईएसआई के पेरोल पर पल रहे इस भेदिए की पूरी जन्म कुंडली जानना आपके लिए जरूरी है ताकि आप ये समझ सके कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ किस दर्जे की साजिश कर सकता है। इस भेदिए का नाम है महमूद अख्तर, जो पाक आर्मी की 40वीं बलूच रेजिमेंट में हवलदार था। पाक आर्मी में इसने 2.5 साल नौकरी की। 3 साल पहले आईएसआई ने इसे रिक्रूट किया और जासूसी की ट्रेनिंग दी। साजिश के तहत इसे दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के वीजा सेक्शन में अफसर बनाकर भेजा गया। इसे वीजा सेक्शन में ही क्यों भेजा गया, यह आप दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी से ही समझने की कोशिश कीजिए। करीब 2.5 साल पहले उसको पाकिस्तान हाई कमीशन में पोस्ट किया गया। यहाँ पे भी उसको जानबूझ के वीजा सेक्शन में लगाया गया था ताकि जो आम भारतीय नागरिक जो वीजा के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान जाने के लिए, वो उसके संपर्क में आए और वो संपर्क में आने में वो उनको इंड्यूस करे कि तुम पाकिस्तान के लिए या हमारे लिए जासूसी करो। ये तो बस छोटी मछली है। आईएसआई के जासूसी रैकेट में कई बड़े मगरमच्छ भी हैं जिन पर हमारी एजेंसियों की बारीक नजर है। आज नहीं तो कल वो सभी हमारे जाल में फंसेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम आपको इनके जाल में फंसने वाले देश के उन 2 गद्दारों का चेहरा दिखा दें जो आईएसआई के पैसे की लालच में गिरोह का हिस्सा बन गए। अख्तर ने राजस्थान के नागौर में रहने वाले मौलाना रमजान को सबसे पहले ट्रैप में लिया। मौलाना नागौर के मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है। मौलाना ने सुभाष जांगीड़ को ट्रैप में लिया जो कि किराने की दुकान करता है। जांगीड़ को कारोबार में घाटा लग गया था, उसे पैसे की सख्त जरूरत थी जिसका फायदा अख्तर ने उठाया। इस नेटवर्क में शामिल एक और शख्स को पुलिस तलाश रही है। दिल्ली पुलिस ने आईएसआई की पूरी साजिश डिकोड कर दी है। इनके पास से बेहद अहम दस्तावेज मिले हैं जिनमें डिफेंस डिप्लॉयमेंट के दस्तावेज, बीएसएफ डिप्लॉयमेंट के दस्तावेज, बीएसएफ के रिटायर्ड अफसरों की लिस्ट, बीएसएफ के हाल में ट्रांसफर हुए अफसरों की लिस्ट, वीजा से संबंधित दस्तावेज शामिल है। मकसद साफ था, राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में सेना की तैनाती की खुफिया जानकारी पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के आकाओं तक पहुंचा। ये सारा जो मॉड्यूल्स है करीब 1.5 साल से एक्टिव था। लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स आ गए थे कि ये लोग पाकिस्तान आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे हैं। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे जो हमारे पैरामिलिट्री बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, उसकी सारी जानकारी हासिल करके पाकिस्तान हाई कमीशन में जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव था महमूद अख्तर को दे रहे थे। बदले में इनको अच्छा पैसा मिलता था। जासूसों के बूते भारत को परास्त करने की पाकिस्तान की साजिश पर पानी फिर चुका है, लेकिन हमें घर के भेदियों को भी बेनकाब करना है जो पैसे के लिए वतन को दांव पर लगाते रहे हैं। जांच में बात सामने आई कि दरअसल इस मामले में पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ के कुछ और लोग भी शामिल हैं।
दरअसल पुलिस ने इस मामले में जब दोनों जासूसों से पूछताछ की तो उन्हें कुछ अधिकारियों के नाम पता चले हैं। साथ साथ जब पुलिस ने इस मामले में पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी से पूछताछ की तो उन्हें कुछ और नामों का भी पता चला। यही वजह है कि पुलिस अभी इस मामले में ज्यादा खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले में सबूत आने के बाद वो इस बाबत विदेश मंत्रालय को भी जानकारी देगी। कैमरामैन रवि तोतावर और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग गुठी, दिल्ली, आज तक। खबरदार में अब हम आपको जासूसों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तानी हाई कमीशन के बारे में आइए कुछ अहम जानकारियां देते हैं। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का दफ्तर चाणक्यपुरी इलाके में है, जहां दूसरे देशों के दूतावास भी मौजूद हैं। राष्ट्रमंडल देशों के दूसरे देशों में दफ्तरों को दूतावास की जगह हाई कमीशन कहा जाता है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में इस वक्त हाई कमिश्नर अब्दुल बासित समेत कुल 19 राजनयिक नियुक्त हैं। 2001 से पहले दोनों देशों के हाई कमीशन में स्टाफ की तादाद 110 होती थी, लेकिन 2001 में संसद पर हमले के बाद भारत ने ये संख्या घटाकर 55 कर दी। जब भी दोनों देशों में तनाव बढ़ता है तो कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी जाती है। भारत ने इसी साल इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन को नो स्कूल गोइंग मिशन घोषित कर दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि वो राजनयिक जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो या तो देश वापस लौट जाएं या बच्चों को भारत वापस भेज दें। हालांकि ये नियम है कि हाई कमीशन में नियुक्त कर्मचारियों के बारे में मेजबान देश को जानकारी दी जाएगी, लेकिन फिर भी हाई कमीशन के जरिए जासूसी के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। कूटनीतिक नियम ये कहता है कि अगर किसी राजनयिक पर जासूसी जैसा आरोप लगता है तो उसे देश छोड़कर जाने को कहा जा सकता है, जैसा कि भारत ने भी किया। लेकिन अब सवाल उस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी पर भी उठ रहे हैं जिसके कवच का इस्तेमाल कर आईएसआई का जासूस हमारे हत्थे चढ़ने के बावजूद सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गया। कश्मीर में जो हमला हुआ है ये एक कश्मीरियों का भी एक रिएक्शन हो सकता है। आज उड़ी पे कुछ हुआ है, आप उसको समझ रही हैं वो पाकिस्तान फौज ने या पाकिस्तान हुकूमत ने भिजवाए दो बात, और उसको आप इतना एस्केलेट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी करना चाह रहे हैं। ये जो उड़ी वाला वाकया जो है ना, ये इन्होंने खुद सेल्फ जनरेटेड वाकया है। नाना करने का पाकिस्तान का ये अंदाज पुराना है। उरी पर आतंकी अटैक होते ही पूरा पाकिस्तान नाना करने लगा था, और अब जबकि दिल्ली पुलिस ने सबूत समेत आईएसआई के जासूस को दबोचा तो पाकिस्तान फिर से ना करने की आदत पर उतर आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले अंदाज में एक बयान जारी कर दिया। बयान में कहा गया, पाकिस्तान हाई कमीशन हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक परंपरा का पालन करता रहा है। भारत कूटनीतिक स्पेस को कम करना चाहता है और कश्मीर मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है। ये पाकिस्तान की कूटनीतिक पैंतरेबाजी है जिसका आज भारत ने पुरजोर जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को तलब किया और आईएसआई के जासूस को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया। लेकिन अब सरकार के इस एक्शन पर ही कांग्रेस सवाल पूछ रही है। मोदी सरकार ने केवल एक कबूतर को गिरफ्तार किया है। ऐसे व्यक्ति को जो भारत की सेनाओं के रहस्य को हमारी जानकारी में होते हुए विदेश में लेकर जाना चाहता था, दुश्मन देश में लेकर जाना चाहता था, ताकि वहां से आयातित उग्रवाद हमारी सैनिक एस्टैब्लिशमेंट्स का नुकसान कर सके। ऐसे व्यक्ति को डिटेन करके इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने की आवश्यकता थी या नहीं, इसका जवाब मोदी सरकार को देने की आवश्यकता है। इस सवाल के बाद आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर जिस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत एक जासूस को भारत से सुरक्षित जाने दिया गया वो आखिर है क्या। दूसरे देश में डिप्लोमेटिक मिशन पर तैनात राजनयिकों को वियना कन्वेंशन के तहत डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है। वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 के अनुच्छेद 31 के तहत राजनयिकों के खिलाफ आपराधिक, सिविल और प्रशासनिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसके तहत स्थानीय कानूनों की बाध्यता खत्म हो जाती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब है कि जिस अधिकारी को यह हासिल है उसे ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है, ना उससे पूछताछ की जा सकती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वाले अफसरों के घर की तलाशी भी नहीं ली जा सकती है, ना ही गवाही देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। दुनिया के 160 देश
इस समझौते का पालन करते हैं। राजनयिकों और अफसरों के पद के हिसाब से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के लेवल भी बदल जाते हैं। समझौते की डिटेल से साफ है कि महमूद अख्तर को गिरफ्तार करने से कूटनीतिक पेचीदगियां पैदा होने का खतरा था। पाकिस्तान बदले में किसी भी हद तक जा सकता था। पाकिस्तान में तैनात हमारे राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की आड़ में पाकिस्तान को कब तक भारत में तबाही प्लान करने की छूट मिलती रहेगी। आज तक ब्यूरो। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो पाकिस्तान क्यों बाज नहीं आ रहा है, एक बार फिर से सीमा पर उल्लंघन, सीज फायर उल्लंघन। लेकिन उससे पहले खबरदार में अब हम आपको पाकिस्तान की जासूसी कराने वाली पुरानी आदत का विश्लेषण करेंगे। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप पाकिस्तान की जासूसी कराने वाली सोच की पड़ताल कर पाएंगे। 22 अक्टूबर 2016 को हमने बोधराज नाम के पाकिस्तान के जासूस को जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर से इंटरनेशनल बॉर्डर के पास गिरफ्तार किया। 13 अक्टूबर 2016 को गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कच्छ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप था। 18 अगस्त 2016 को पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान पुलिस ने जैसलमेर में नंदलाल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। रक्षा संस्थानों से जुड़े इसके पास अहम दस्तावेज मिले। 2 फरवरी 2016 को पंजाब पुलिस ने पठानकोट में इरशाद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। ISI के लिए जासूसी ये करता था। 1 फरवरी 2016 को भोपाल में ISI के एजेंट को NIA और क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन में दबोचा गया। 1 फरवरी 2016 को जैसलमेर में पोस्टल डिपार्टमेंट के 4 अफसरों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2015 में 15 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिनमें सेना के कई पूर्व ऑफिसर थे, जिनमें से कुछ को हनी ट्रैप में फंसाया गया था।